और अब एक ऐसी खबर पर दस्तक जो वर्ल्ड वॉर 3 के संकेत दे रही है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 75 मिनट तक फोन पर बातचीत होती है। और इस बातचीत में एक तरफ से धमकी आती है तो दूसरी तरफ से चेतावनी। ट्रंप और पुतिन के बीच जो हुआ उसने यूरोपीय राजधानियों की बेचैनी को बढ़ा दिया है। आपको हम ये बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप से पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि उन्हें यूक्रेन को ऐसा सबक सिखाना है जिसे यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया याद रख सके। अब पुतिन की जबरदस्त धमकी का असर नेटो देशों पर भी दिख रहा है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इन दोनों यानी कि रूस के रक्षा मंत्री उत्तर कोरिया के दौरे पर हैं, और एक ऐसा देश उत्तर कोरिया जिसके पास परमाणु हथियारों से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों तक सब कुछ है। हम आपको यह भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बीच 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, फूटी आंख नहीं सुहाते। तो क्या अब पुतिन कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, और क्यों नेटो देशों ने भी अब अपनी तैयारियां शुरू कर दी? देखिए। ट्रंप और पुतिन की 75 मिनट तक बातचीत, यूक्रेन से यूरोप तक तनाव। अब तो पुतिन ने सीधे धमकी दे दी, यूक्रेन की तबाही दुनिया देखेगी। रूस और यूक्रेन युद्ध में क्या किम जोंग उन की भी एंट्री होने वाली है? रूस और यूक्रेन के बीच अब परमाणु हथियारों वाली जंग छिड़ने वाली है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों का जवाब अब पुतिन न्यूक्लियर मिसाइल से देंगे। कहां तो रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते की बात चल रही थी और डोनाल्ड ट्रंप बड़े चौधरी बन रहे थे कि दोनों देशों के बीच 4 साल से चली आ रही जंग को खत्म करवा देंगे। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच डोनाल्ड ट्रंप के आने से जंग शांत होने के बजाय और भड़क गई है। और खतरा परमाणु हथियारों वाली लड़ाई के साथ साथ वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी इशारा कर रहा है। ऐसा क्यों? आज दस्तक में हम इसका पूरा खुलासा करेंगे। इस दफा जंग और भीषण बनाने की शुरुआत यूक्रेन की तरफ से हुई है, क्योंकि यूक्रेन ने 1 जून को रूस पर एआई से लैस 117 ड्रोन से भारी तबाही मचा दी। जबकि यूक्रेन को पता था कि अगले ही दिन तुर्की के इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता होनी है। और जब 2 जून को इस्तांबुल में यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता बेनतीजा रही तो जेलेंस्की ने फिर से रूसी कब्जे वाले ज़ेपोरिजिया में न्यूक्लियर प्लांट के पास अटैक किया। और तो और यूक्रेन ने रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाला पुल भी उड़ा दिया। इस बात से पुतिन का पारा चढ़ा हुआ है। और अब पुतिन ने कह दिया है कि वो यूक्रेन पर ऐसा हमला करेंगे कि दुनिया देखेगी। यूक्रेन में ऐसा पलटवार होगा कि तबाही मच जाएगी। पुतिन के इस अल्टीमेटम का खुलासा हुआ है 75 मिनट की उस बातचीत के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर हुई। इस बातचीत का पूरा ब्यौरा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर लिखा है। उससे पूरी दुनिया की नींद उड़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि मैंने अभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ टेलीफोन पर बात की है। ये कॉल करीब 1 घंटे 15 मिनट तक चली। इस फोन कॉल पर हमने रूस के जेट्स पर हुए हमलों के बारे में चर्चा की। ये बहुत अच्छी वार्ता थी, लेकिन वार्ता तुरंत शांति की तरफ नहीं बढ़ सकी है। पुतिन ने कहा है कि हाल ही में यूक्रेन ने जो रूस पर ड्रोन से हमले किए हैं, यूक्रेन को उसका हर हाल में जवाब देना है। अब पुतिन की इस धमकी से पूरे यूरोप की नींद उड़ गई है, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन हमलों के जवाब में अगर रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर या मिसाइल स्ट्राइक की तरफ बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। इसीलिए जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड जैसे देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई यूरोपीय देशों ने अपने सैन्य बेसों पर सुरक्षा भी कड़ी कर दी है। पुतिन के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, दुनिया को यह समझना और जानना जरूरी है, और दुनिया ये जानना और समझना चाहती भी है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेन को तगड़ा सबक सिखाने की धमकी दे दी, और दूसरी तरफ पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को उत्तर कोरिया भेज दिया है, जहां उनकी मुलाकात उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से हुई है। अब उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, कुख्यात है। उत्तर कोरिया के पास 10,000 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली मिसाइलें हैं। किम जोंग उन रूस को ड्रोन और गोले भी सप्लाई कर चुके हैं। किम जोंग ने शोइगु से कहा है कि उत्तर कोरिया बिना शर्त रूस की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है, यानी कि रूस के साथ उत्तर कोरिया हमेशा खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ तो क्या रूस के रक्षा मंत्री और किम जोंग उन की मुलाकात अब एटमी युद्ध की तरफ इशारा कर रही है? अब प्रश्न यह भी है कि क्या रूस और उत्तर कोरिया मिलकर वर्ल्ड वॉर 3 की पटकथा लिख रहे हैं? क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है?
इधर उत्तर कोरिया में रूस के रक्षा मंत्री और तानाशाह किम जोंग उन की मुलाकात हुई। उधर नेटो देशों ने अलर्ट जारी कर दिया। अब नेटो देश ये मैसेज दे रहे हैं कि वो भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। बाल्टिक देशों में सेनाएं तैनात की जा रही हैं और अमेरिका ने भी जर्मनी में अतिरिक्त फाइटर जेट्स भेजे हैं। यूके, पोलैंड और चेक गणराज्य जैसे देश मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर चुके हैं। नेटो की जॉइंट कमांड के जनरल्स ने चेतावनी दी है कि अगर रूस यूक्रेन के बाहर किसी देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो प्रतिक्रिया बेहद तेज और सामूहिक होगी। यानी डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर 75 मिनट की बातचीत में पुतिन की नई धमकी ने नेटो देशों को जंग के मोर्चे पर खड़ा कर दिया है और जंग का यही मोर्चा थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रहा है। पुतिन का खून तब से खौला है जब यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबेस पर 117 ड्रोन से हमले करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। यूक्रेन के इस ड्रोन हमले के सामने न सिर्फ रूस का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, बल्कि पुतिन की सुरक्षा एजेंसियों को भी इसकी भनक नहीं लगी। बड़ी बात यह है कि रूस के जिन 5 एयरबेस को यूक्रेन ने ड्रोन के हमलों से उड़ाया, वो सब यूक्रेन से बहुत दूरी पर थे। बेलाया एयरबेस इरकुत्स्क ओब्लास्ट यूक्रेन से 4300 किलोमीटर दूर है। ओलेनिया एयरबेस मुर्मांस्क ओब्लास्ट यूक्रेन से 3675 किलोमीटर दूर है। डाइगिलेवो एयरबेस रियाजान ओब्लास्ट यूक्रेन से 2161 किलोमीटर दूर है। इवानोवो एयरबेस इवानोवो ओब्लास्ट यूक्रेन से 2000 किलोमीटर दूर है। अमूर एयरबेस अमूर ओब्लास्ट यूक्रेन से 6000 किलोमीटर दूर है। सबसे सीक्रेट मिशन ऑपरेशन स्पाइडरवेब से यूक्रेन ने रूस में तबाही मचा दी। यूक्रेन ने अपने ऑपरेशन स्पाइडरवेब के तहत रूस के 5 एयरबेस पर कंटेनरों में छिपाकर FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन भेजे। यूक्रेन ने 117 ड्रोन को कंटेनर पर सवार लकड़ी के बक्सों में छिपाकर रूस के अलग अलग एयरबेस के करीब पहुंचाया। फिर रिमोट से कंटेनर की छत हटी और फिर विस्फोटकों से लैस यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के Tu-160, Tu-95 और Tu-22M3 जैसे बेशकीमती बम वर्षकों के अलावा A-50 जैसे महंगे अवाक सिस्टम समेत 41 लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया। A-50 विमान बहुत ही रेयर है और रूस के पास ऐसे सिर्फ 10 विमान हैं। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया के सामने आकर बताया कि उसने रूस पर ऐसे हमले क्यों किए हैं। अब यूक्रेन से बदला लेने के लिए पुतिन छटपटा रहे हैं और जेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए रूस सबसे बड़ी जंग की तैयारियों में जुट गया है। रूस ने अभी जवाबी हमला शुरू नहीं किया, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों में सैन्य हलचल, बढ़ते सैन्य मूवमेंट और एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती से संकेत मिल रहे हैं कि क्रेमलिन कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। यूक्रेन के मुताबिक रूस अब हर दिन करीब 70 गेरान नाम के ड्रोन बना रहा है। पिछले साल तक ये आंकड़ा सिर्फ 21 ड्रोन प्रतिदिन था। यानी रूस ने एक साल में अपनी ड्रोन फैक्ट्री की रफ्तार 3 गुना कर दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मंशा है कि रोजाना 500 तरह तरह के लंबी दूरी वाले ड्रोन तैयार किए जाएं। ये सभी ड्रोन यूक्रेन के शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकते हैं। रूस 3 तरह के मुख्य डीप स्ट्राइक ड्रोन इस्तेमाल करता है। ईरान से आयातित शहीद की कॉपी और रूस में बनी गेरान और चीनी पुर्जों से बनी नई किस्म गार्पिया A1। इसके अलावा रूस गर्बर नाम के नकली या डमी ड्रोन भी भेजता है, जो देखने में असली लगते हैं लेकिन इनमें विस्फोटक नहीं होते। आपको बता दें कि अब तक रूस के पास यूक्रेन पर हमले के लिए सिर्फ 5 लॉन्च साइट थी। कुर्स्क, कास्ट्रोदार के 2 बंदरगाह शहर और क्रीमिया के 2 कब्जे वाले इलाके। लेकिन अब 12 से 15 नई लॉन्च साइट्स बन रही हैं, जिनमें ज्यादातर लगभग तैयार हो चुकी हैं। सूत्रों का कहना है कि नई लॉन्च साइट्स के बनते ही यूक्रेन पर एक साथ 500 ड्रोन छोड़े जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ 75 मिनट की बातचीत में जो पुतिन ने यूक्रेन में तबाही का क्लियर मैसेज दिया है, वो सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि पुतिन अब इसे अहंकार की लड़ाई बना चुके हैं। इसलिए हर मोर्चे से रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाने का प्लान बनाया है। आज तक ब्यूरो।